और देखिए माता रानी का स्थान एकदम खाली हो गया है और माता रानी को मैंने मंदिर में विराजमान कर दिया है। ये बैठी हमारी माता रानी और जो उनका मैं चौकी लाई थी उसमें मैंने अपने लड्डू को बैठा दिया है। बैठे हुए हैं दोनों लड्डू गोपाल जी। और देखिए मंदिर एकदम खाली हो जाती है जगह। पहले मैं कुछ पूजा पाठ करती हूँ तो यहाँ बप्पा को लेके आती हूँ, कभी मैं माता रानी को लेके आती हूँ, तो ये जगह खाली हो गई है। रुद्रांश बैठ गया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये कोना मेरा एकदम खाली हो जाता है, मैं यहीं सजाती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और आई होप सब अच्छे होंगे और आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए मैं आ गई हूँ नहा के और पूजा मैंने कर ली है। आइए चलिए आज आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। ये सच्चे दरबार की जय। माता रानी के दर्शन करिए। और मेरी जो माता रानी की जोत जल रही है, देखिए। नारियल हमने कल फोड़ लिया था माता रानी का, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी होती है। अष्टमी वाले दिन नारियल को हटा देते हैं, तो नारियल हमने कर लिया था। लेकिन आज माता रानी अभी भी विराजमान है। अब बस शाम को आज मैं इन्हें अपने मंदिर के स्थान पे विराजमान कर दूंगी। यहाँ से सब सामान हटा दूंगी। ये जौ से गंगा जी में सिराए जाएंगे और ये भी अग्यारी भी, तो इन सबको हम पैक करके रख देंगे। और देखिए मेरे जौ कितने अच्छे हो रहे हैं, हरियाली देखिए कितने सुंदर हैं। रुद्रांश गया हुआ है पेपर देने, उसका आज साइंस का पेपर है, वो सुबह ही चला गया था। और बस मैं भी फ्री हुई हूँ, पूजा कर ली है मैंने। और आयांशी आज घर पे ही है, उसका तो अब 3 तारीख को स्कूल खुलेगा। रुद्रांश का भी अब लास्ट पेपर जो है वो 3 तारीख का है। तो बस अभी फ़िलहाल आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। रुद्रांश को बहुत पसंद है और हम 9 दिन प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते हैं, तो आज मैंने सोचा चलो बच्चों का थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो भाजी बनाऊँगी। अब मैं पाव बाज़ार के रेडीमेड आएंगे, तो बस सब्जी बॉईल कर ली है, लेकिन अभी छौंक मैं थोड़ी देर में लगाऊंगी पाव भाजी में। और ये देखिए भाजी मेरी बनके एकदम रेडी हो गई है, कितना अच्छा कलर आया। और ये मैं सेक रही हूँ अपने पाव और सबको देती हूँ पाव भाजी। A few moments later. देखिए अभी हो गई है शाम, और शाम को मतलब कल जैसे मौसम बहुत अच्छा था, आज भी मतलब मौसम तो ठीक था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी और हवा भी अच्छी चल रही थी, मौसम ठीक था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। लेकिन अभी फ़िलहाल हो गई है शाम, तो मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ। और अब रुद्रांश का लास्ट पेपर बचा है 3 तारीख का। आज जैसे कि रामनवमी थी, तो आयांशी आज भी गई थी दावत में, बट आज मेरे सिर में बहुत सुबह हेडेक था, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। और उसको वहाँ से भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले हैं, तो वो बोल भी रही थी मम्मी मेरे ब्लॉग बनाओ, मेरे गिफ्ट्स दिखाओ, बट आज मैं दिखा नहीं पाऊँगी। आज मेरा बहुत ज़्यादा सिर में हेडेक था, पता नहीं क्यों। या तो 7-8 दिन बाद हमने फलार करा, मतलब खोला, व्रत खोला, तो इस चक्कर में हो गया था, पता नहीं क्यों हुआ था, पर बहुत ज़्यादा हो गया था। और आज इसलिए मैंने हल्का सा बस केवल पाव भाजी बनाई, क्योंकि उसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता, सब्ज़ी सारी बॉईल करके और उसको फ्राई करना होता है, प्याज लहसुन टमाटर पाव भाजी मसाला डाल के मैश करके। और बाज़ार के पाव मंगा ली थी मैंने रेडीमेड, क्योंकि कई दिनों से पक्का पक्का खाना खा रहे हैं, क्योंकि कूटू भी सब चिकनाई में ही बनता है, आलू भी सब मतलब पक्का ही सही हो गया था। कल भी पूड़ी हलवा चना वो दोनों टाइम मेरा वही उठ गया, क्योंकि इतना बन जाता है, बच्चे आते हैं तो बनाना भी पड़ता है एक्स्ट्रा। तो इसीलिए कल शाम को फिर वही पूड़ी खाई थी, तो अभी हल्का खाने का कुछ मन था, तो इसलिए मैंने मार्केट से पाव मंगा लिए थे रेडीमेड, और पाव सेक दिए थे, भाजी बना दी थी। पाव भाजी आज हमने खाई है। अब देखते हैं शाम को क्या खाते हैं, उसके हिसाब से बनाऊंगी। थोड़ी सी भाजी रखी है, बट इतनी नहीं हो पाएगी कि हम सब खा लें उसमें, तो देखती हूँ कुछ हल्की फुल्की लौकी वगैरह बना लूँगी। बच्चे नहीं खाते तो बच्चे भाजी से खा लेंगे खाना। और बस अभी फ़िलहाल थोड़े से पाव भी रखे हैं, तो बच्चे अगर पाव भाजी कहेंगे तो पाव भाजी सेक दूँगी, अदरवाइज़ रोटी कहेंगे तो वो जैसा भी जो उन्हें अच्छा लगेगा वो बना दूँगी। और बस अभी जैसे कि नवरात्रि आज ख़त्म हुए हैं, कल है दशहरा, और दशहरा के में हमारे बहुत से लोग के यहाँ दशहरा की पूजा होती है, बट हमारे यहाँ पूजा वगैरह तो नहीं होती है। लेकिन रामचंद्र जी की हम पूजा कल करेंगे। रामचंद्र जी की दशहरा के रावण को उन्होंने मारा था उस दिन, तो
दशहरा की पूजा करेंगे। और देखते हैं अगर यहाँ दशहरा का आसपास मेला लगता है, रावण जलता है, अगर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं हुआ तो जाएंगे, क्योंकि परसों फिर रुद्रांश का पेपर है, तो इसीलिए थोड़ा सा मना ही कर रही हूँ। बट आयांशी का मूड बहुत ख़राब हो गया है, उसका बहुत मन है रावण को देखने का जलते हुए। बट वही है कि ऐसी जगह जाओ ना, कंजस्टेड जगह, तो टाइम बहुत लग जाता है, पूरा दिन सही हो जाता है। अब देखते हैं जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो डिपेंड करता है रुद्रांश की तैयारी के ऊपर, क्योंकि कल संस्कृत का पेपर है। बच्चे संस्कृत और हिंदी में तो बिल्कुल मन चुराते हैं पढ़ने के लिए। संस्कृत तो वैसे बच्चों को कम पसंद आती है, जबकि संस्कृत हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया है और आपने, तो उसमें मतलब आपके पूरे मार्क्स आने ही आने हैं। बट CBSE बोर्ड के बच्चे जो होते हैं ना, वो हिंदी और संस्कृत पढ़ने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो अब देखते हैं उसकी तैयारी। आयांशी का मूड थोड़ा सा ऑफ है, सुबह से वो गुस्सा हो गई है, क्योंकि हमें एक जगह जाना था, हम वहाँ भी नहीं जा पा रहे प्रोग्राम में, बाहर सिटी से बाहर जाना था। बट कल का वहाँ फंक्शन है, तो आयांशी का मूड ऑफ हो गया है, क्योंकि रुद्रांश का पेपर की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। बट हाफ ईयरली पेपर है, तो उसे पोस्टपोन भी नहीं कर सकते हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं। मतलब पेपर तो पेपर है, तो तैयारी तो करानी पड़ेगी। इस चक्कर में हम नहीं जा पा रहे हैं फंक्शन में। तो आयांशी का मूड बहुत ऑफ है, वो बात ही नहीं कर रही है, गुस्सा हो गई है, अंदर कमरे में गुस्सा होकर बैठ गई है। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो अपने 9वीं के तुम्हें जो गिफ्ट्स मिले हैं वो दिखाओ। पहले तो सुबह तो बहुत खुशी बोल रही थी मेरा ब्लॉग बनाओ, गिफ्ट्स दिखाओ। बट अब मैं उससे बोल रही हूँ ना, तो अब गुस्सा हो गई है कि हम जान ही रहे हैं, तो अब मैं नहीं बना रही कोई ब्लॉग गुस्सा हो के चली गई है। अभी फ़िलहाल देखते हैं, अगर मूड सही रहा तो बनाऊँगी, ब्लॉगिंग करूँगी, अदरवाइज़ मैं ही दिखा दूँगी। गिफ्ट्स दे भी नहीं रही ना मुझे, रखे हैं उसे अपने सारे पास, तो वो मना कर रही है कि नहीं मुझे नहीं दिखाने। तो अगर उसका मूड सही होगा तो आपको दिखाऊँगी कि उसे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं नवरात्रि में। बस अभी फ़िलहाल 9 दिन माता रानी के कब निकल गए पता ही नहीं चला। भगवान जी होते हैं घर पे, तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह शाम अग्यारी की खुशबू आती है, आरती होती है सुबह शाम। मतलब वैसे तो हम रोज़ करती हूँ, मैं करती हूँ आरती रोज़, लेकिन जब सब साथ में करते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। वो रोज़ सबकी संग पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि टाइमिंग ऐसी हो जाती है सबकी। लेकिन जब पूजा के टाइम हम कोई किसी त्यौहार पे करते हैं आरती, तो उसकी तो बात ही अलग होती है, आनंद ही अलग होता है उसका, तो वो चीज़ अलग ही होती है। और अब जैसे कि अब नवरात्रि के बाद सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, करवा चौथ आने वाली है, अहोई अष्टमी आने वाली है, उसके बाद धनतेरस, दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, मतलब सारे त्यौहार अब लगातार आने वाले हैं। तो बस कुछ दिन में करेंगे करवा चौथ की तैयारी, और कुछ मैंने ऑनलाइन तैयारी शुरू कर भी दी है करवा चौथ की। तो बस एक दिन मार्केट जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी करवा चौथ की तैयारी सब कैसे कर रही हूँ मैं तैयारी। बस अभी फ़िलहाल तो चलते हैं, मेरे चाय बना के लाते हैं, आयांशी को मनाती है। माता रानी का स्थान एकदम खाली हो गया है, और माता रानी को मैंने मंदिर में विराजमान कर दिया है। ये बैठी हमारी माता रानी, और जो उनका मैं चौकी लाई थी उसमें मैंने अपने लड्डू को बैठा दिया है। बैठे हुए हैं दोनों लड्डू गोपाल जी। और देखिए मंदिर एकदम खाली हो जाती है जगह। पहले मैं कुछ पूजा पाठ करती हूँ तो यहाँ बप्पा को लेके आती हूँ, कभी मैं माता रानी को लेके आती हूँ, तो ये जगह खाली हो गई है। रुद्रांश बैठ गया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये कोना मेरा एकदम खाली हो जाता है, मैं यहीं सजाती हूँ। कोई नहीं, अब दिवाली पे सजाएंगे माता रानी, लक्ष्मी जी, गणेश जी को। और देखिए मैंने माता रानी की माला बप्पा को पहना दी है, कितनी सुंदर माला है। देखिए उस टाइम भी छुप गई थी, दिख नहीं रही थी, अब देखिए कितनी सुंदर ऐसा लगता है। ओरिजिनल गजरा है ना रुद्रांश, ओरिजिनल गजरा लग रहा है ना। देखिए माता रानी विराजमान हो गई हैं अपने स्थान पे, और सभी भगवान जी मेरे बैठे हैं। पूजा मैंने कर ली है, और ये देखिए बोलिए राधे राधे, जय माता दी। हाँ तो कैसी तैयारी है तुम्हारी अब? जैसे आपने तैयार करी है। हाँ तो कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे करते हैं एंड? मुझे नहीं आता, और मैं चाहता भी नहीं आप मेरे से कराओ। क्यों? हमें पढ़ना है। हाँ तो पढ़ो ना। हमारा 3 तारीख को पेपर है, 3 तारीख का ब्लॉग हमेशा देखना, क्योंकि तब मैं नहीं होऊंगा। क्यों? क्यों? इसे को कह रहा है? अरे स्कूल हूँगा ना। अरे तो शाम को तो ब्लॉग तो शाम तक चलता है ना। आप चलाना, हम थोड़ी आते हैं। आ जाया करो। वी आर मिथिकल।
हम रेयरली आते हैं, बहुत रेयर। अच्छा, तभी तो वो ब्लॉग मेरा हिट हो जाता है, रेयरली आते हो आप। इसलिए किसी को रेयरली आना चाहिए। अच्छा, आज आपने मुझे ले लिया, कल भी लिया था, कल कहाँ लिया था? परसों लिया था। अच्छा, वो तो टाइम हो गया उसको। आयांशी आती है मेरे मोस्टली ब्लॉग में। हाँ, तो बस मैं भी कमी कमी आऊँगा। चलो बाय। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। बाय बाय। और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैंने कर दिया। आपसे थोड़ी ना कराना है। मैं तो कर दूँगा। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, बाय बाय। चलो अपनी स्टडी करो, कंटिन्यू।